Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए सुनते और देखते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानितकर ने एक बार फिर अनोखी बात कही। इस बार वास्को डिगामा के हवाले से उन्होंने कहा कि वास्को डिगामा को एक गुजराती व्यापारी भारत लेकर आया था, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। से लौटना पड़ेगा। उस समय वास्को दी गामा को उसके साथी ने बताया कि अभी मुझे बंदरगाह पर जब मैं गया था तो भारत का एक व्यापारी मिला जो गुजरात से और यहाँ टेक्सटाइल कपड़ा लेकर के आया है, और उसकी नौका हमारी नौका से 3 गुना बड़ी है, 3 गुना ऊंची है। आजकल 3 डेक होते हैं, 4 डेक होते हैं। उस समय वास्को दी गामा की नौका में 2 डेक भी नहीं थे, केवल एक ही नौका थी और केवल उस शीट के आधार पर चलती थी। वास्को दी गामा की नौका से अधिक प्रगत नौका लेकर के भारत का व्यापारी, जिसका नाम कांजी मालजी था, भरूच का व्यापारी था गुजरात का, उसको नाम ध्यान नहीं आया तो उसने पोर्तुगीज में उसका नाम कन्हाई लिखा है, कन्हाई, CANHAI। बाद में अभी गुजरात के यूनिवर्सिटी में 6 यूनिवर्सिटी में PhD हुई, और जिसमें कांजी मालजी जी का पूरा जीवन PhD किया, लोगों ने रिसर्च किया। ये कांजी मालजी था जो वास्को दी गामा को लेकर के भारत आया। नितिन गडकरी का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें वे खुद अपनी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। गडकरी कहते हैं कि दुबई के प्रिंस ने मोदी जी से कहा था कि गडकरी को 6 महीने के लिए दुबई भेज दें ताकि वहां भी विकास हो सके। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। राजस्थान में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। गुढ़ा ने ताजा हमला राज्य के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ पर किया और कहा कि वे राजनीति राजपूतों के दम पर करते हैं, लेकिन आम राजपूतों को गुलाम समझते हैं। आज झोटवाड़ा के विधायक राज्यवर्धन राठौड़ है, वो नहीं तो कोई और होता, लेकिन वो राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजपूत कोटे का टिकट है उनके पास। राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे कोलायत हो, चाहे पोखरण हो, चाहे जोटवाड़ा हो, चाहे विद्याधर नगर हो, कौन सा क्षेत्र है जहां से राजपूत बाहुल्य है वहां से जीतेंगे। राजपूत कोटे का टिकट लेते हैं, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और राजपूत उनकी दहलीज पर दास की तरह खड़ा रहता है, गुलाम की तरह खड़ा रहता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि मैं इस आम राजपूत के कोटे के अंदर मुझे टिकट मिला है, राजपूत के वोट से मैं जीत के आया हूं, राजपूत के कोटे से मैं मंत्री बना हूं, इस राजपूत की मैं नहीं सुनूंगा तो कहां जाएगा ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार नवारो ने अजीब दावा किया। नवारो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े होने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। How can that be? And watching Modi on a stage with China, which has been its long-time existential threat, and Putin, that was an interesting stretch. I don't think he felt comfortable doing. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव पर कमेंट करके ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।
लोग सौरभ की इस बयान के लिए आलोचना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सूर्य कुमार यादव के बारे में कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, बहुत शर्म की बात है। लद्दाख के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दर्द झलक उठा। वांगचुक लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी को लद्दाख के लिए किए वादों की याद दिला रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को इस बात की तकलीफ है कि उन्हें इसके लिए देशद्रोही सिद्ध किया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। पहले ये बताऊं कि आज मेरे अनशन का 7वां दिन है, यानी कि नमक और पानी पर 7 दिन। तो एक राजा थे और उनकी अदालत में वो बहुत अजीबोगरीब फैसले सुनाते थे। एक दिन उनके सिपाही एक दूध वाले को पकड़ के लाए और बोले, महाराज, इस दूध वाले ने अपने दूध में हद से ज्यादा पानी मिलाया है। यूं तो सब मिलाते हैं, मगर इसने आधे से ज्यादा पानी मिलाया है। तो राजा ने सोचकर फैसला दिया, इस दूध वाले को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया है। और हाँ, जो भी दूध की तरह ही बेचता हो, पानी में मिलाए बिना, उसे पकड़ के लाया जाए, हम सजा देंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 1996 से आज तक मुझे अनेक पुरस्कार मिले। गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म 1996, मैन ऑफ द ईयर बाय वीक मैगजीन 2001, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002, द ग्रीन टीचर्स अवार्ड 2004, रियल हीरोज अवार्ड CNN IBN 2008, यूनेस्को चेयर फॉर अर्बन आर्किटेक्चर 2014, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग्स 2016, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट J&K's 2017, Global Award for Sustainable Architecture 2017, GQ Social Entrepreneur of the Year 2017, Indians for Collective Action USA 2017, Eminent Technologist of the Himalayan Region IIT Mandi 2018, Raman Magsaysay Award 2018, Sarvottam Nachiketa Award 2019, Lokmanya Tilak Award 2020, Dr. Paulos Margrevios Award 2022, Santokh Ba Award of ₹1 crore 2023, Thierry Water Champion Award 2024। इसी तरह और भी बहुत सारे पुरस्कार जिनका नाम लूं तो ये लिस्ट बहुत लंबा होता जाएगा। और ऐसे ही 8 यूनिवर्सिटीज के तो ऑनररी डॉक्टरेट्स हैं। ये तो थे पिछले 30 सालों में जो पुरस्कार मिले मुझे देश विदेश से। अब देखते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे क्या पुरस्कार मिले सरकार की तरफ से। याद रखिएगा, अगस्त सितंबर बहुत जरूरी महीने हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में यहाँ के हिल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं। और इससे पहले इलेक्शन जो कि 2020 में था, उसमें सरकार ने लद्दाख के लोगों से साफ साफ वादा किया था कि वो 6वें अनुसूची में शामिल करेंगे लद्दाख के पर्यावरण और लद्दाख की संस्कृति को। अब समय आया है कि उन वचनों को पूरा करें। सबसे पहले अगस्त 4 को एक FIR आता है, जिसमें कि एलिगेशन है कि हम पे सेडिशन का मामला है, देशद्रोह का, उस आदमी पे जिसने चीन के सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाया। उसके बाद फिर एक चिट्ठी आती है डिप्टी कमिश्नर से कि जिस जमीन पर हमारा विद्यालय बना है वो वापस लिया जाएगा, क्योंकि हमने लीज नहीं भरा। जबकि देरी सरकार की तरफ से होती है, क्योंकि नए यूटी के लीज पॉलिसीज नहीं बने हैं और उसके बारे में उन्होंने पत्र लिखा है और हमें कहा कि आप कंस्ट्रक्शन जारी रखें। उसके बाद फिर हमें इनकम टैक्स के समन्स आते हैं उस आदमी पर जो लद्दाख में, जहां इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता, वहां भी अपना इनकम टैक्स देता है एक राष्ट्रीय दायित्व के तौर पर। और उसके बाद अंत में CBI का इंक्वायरी होता है हमारे विश्वविद्यालय पर, जिसपे कहते हैं कि हमने विदेशी मुद्रा लिया है इस विश्वविद्यालय में। अब ये विदेशी मुद्रा हमारे ज्ञान के निर्यात के लिए जो फीस अदा की है वो है, जो कि हर यूनिवर्सिटी का सपना होता है कि उसके ज्ञान को विदेश में भी मांगा जाए। यहाँ यूनाइटेड नेशन, स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटीज, इटली के ऑर्गेनाइजेशन, सब ने हमारा ज्ञान लेकर उसे प्रयोग किया और उन्होंने हमें फीस अदा की। तो इसके लिए हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कि सजा। अब आप मेरी कहानी को याद कीजिए और फैसला कीजिए कि आने वाले दिनों में दुनिया क्या हम पर हंसेगी नहीं, क्या कहेंगे वो इस देश को। बाकी आप समझदार हैं,
इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। जुले, नमस्कार और जय हिंद। मेरठ में राम भद्राचार्य की कथा कराने वाले आयोजक टेंट वाले का 42 लाख रुपया चुकाए बिना गायब हो गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सचिन गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कथा के आयोजक पूरी कथा बता रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम एबी क्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो महामंडलेश्वर हैं माँ लाडली सरस्वती जी, उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान ग्रेटर नोएडा आम्रपाली में बुलाया था, लेजर वैली में, और मेरे से सामान सारा तय हुआ था 1,21,00,000 रुपए में, जिसका मैंने अपने फर्म के लेटर हेड पे 1,21,00,000 का इनको कोटेशन दिया था, इनकी संस्था के नाम दिव्य शक्ति ट्रस्ट के नाम से। जिसका उसके बाद जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई और बार्गेनिंग हुई, तब वो हमने काम 87 लाख रुपए में 80 लाख और प्लस 7 लाख 87 लाख में हमारा फाइनल हुआ था। जिसके बाद इन्होंने मुझे 4 तारीख को 20 लाख रुपए एडवांस दिए थे और बाकी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि कथा के चलते चलते और कुछ एडवांस और मिला के 87 लाख पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20 लाख और दिए और 5 लाख और दिए, जिससे 45 लाख रुपए मेरे पास आए थे। उसके बाद 42 लाख रुपए के लिए माताजी ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी किसी भी संस्था को, कई लोगों को मैंने फोन मिलाया, जो कि एक सुनील शुक्ला हैं और एक संतोष शुक्ला हैं। इनको मैंने कई बार फोन मिलाने का संपर्क करा, माताजी को भी फोन मिलाया, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। ऊपर से जब मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उनके 2 गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर, वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डालनी है माता जी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया और न ही वो मेरा फोन उठा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मान ने कहा कि सरकार प्रचार करके पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति का फायदा उठा रही है और बाढ़ के नाम पर फंड इकट्ठा कर रही है। Would you believe that? नहीं, मैनू दसो कि किसी होर स्टेट के नाते मंगिया, ये कौन होंगे ने पंजाब के नाते पैसे मंगने वाले? सीएम रिलीफ फंड च भेजो ना, पंजाब के सीएम रिलीफ फंड च पंजाब का इत्थे नाम वरती जाते हैं किसी होर स्टेट के नाले कहते साढ़े कोल पैसे बहुत पे ने जी। आ भी जाखड़ साहब जी दिखा दो कि जी आ तुसी मंग रहे हो पैसे, तुसी एसडीएफ का सातों साहब मंगी जाते, एसडीआरएफ का ਇਹਦਾ कौन साहब देखो की पता किन्ने पैसे आउणगे जी। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय भी बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार सभी बुनियादी सुविधाओं की बहाली में जुटी है, वहीं बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा होता यहां आने वाले केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करते।
ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।